खाली सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। गणित एक ऐसा चीज है जो अगर आप इसे थोड़ा गैप कर देंगे ना तो फिर आपके दिमाग से निकलने लगेगा वो सारी। और मैथ कोई रटने की चीज नहीं है। मैथ और रीजनिंग में कैसे रिवीजन करें, जीएस कितना भी पढ़ लेंगे उसमें 10-5 गलत होगा। सर वैसे अभ्यर्थी को भी पढ़ा देते हैं जिनको केवल 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग आता है। अभी हम लोग का 20 दिन का स्ट्रेटजी है इसमें। जय हिंद साथियों, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि विपिन सर का इंटरव्यू लिया जाए। तो मैं आपसे बता दूं, जो शिक्षक अभ्यर्थी जिनको मैथ्स और रीजनिंग में परेशानी है, सर वैसे अभ्यर्थी को भी पढ़ा देते हैं जिनको केवल 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग आता है, उनको भी सिखा देते हैं। और जो उनको आता है उनको तो सिखाते ही हैं। तो सर से जानेंगे कि अंतिम ये 15 से 20 दिन जो बचे हुए हैं, मैथ्स और रीजनिंग में कैसे रिवीजन करें ताकि आपको पूरा अंक इसमें प्राप्त हो सके। आप भी जानते हैं जीएस कितना भी पढ़ लेंगे उसमें 10-5 गलत होगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग यदि आप कमांड कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न है जो बच्चे से नहीं बनते हैं और आप देख रहे हैं कि 1 to 5 में मैक्सिमम कैलकुलेशन के प्रश्न आएंगे, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न आएगा। तो सर इसके लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए, खाली सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। इसमें पूरा लगभग मैथ पढ़ना ही था। जी और रही बात खास के जो बीपीएससी शिक्षक वाले अभ्यर्थी थे, जी इसमें बहुत कम स्टूडेंट थे जो रेगुलर स्टूडेंट थे, जी जिन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखा था। जी। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी थे और अक्सर विद्यार्थी थे जो बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई को छोड़ चुके थे। तो गणित एक ऐसा चीज है जो अगर आप इसे थोड़ा गैप कर देंगे ना जी तो फिर आपके दिमाग से निकलने लगेगा वो सारी चीजें। हालांकि ये तो हर विषय में ये चीजें होती हैं। जी और मैथ कोई रटने की चीज नहीं है, जी कोई याद करने की चीज नहीं है। मैथ है समझने की चीज, सीखने की चीज। तो समझ के मैथ पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपका जो सवाल है कि सर अब अपने पास समय ज्यादा नहीं बचा, मुश्किल से 18-20 दिन समय है, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़ाए हैं बच्चों को, तो चैप्टर वाइज ही हम पढ़ाए थे। क्योंकि डायरेक्ट अगर उसको हम सीधे सेट लेके आते और मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आते और उसका कंसेप्ट उसे नहीं पता होता तो मैं केवल क्वेश्चन सोल्व करता, बच्चे केवल उतारते जाते और उनका कोई फायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने क्या किया था, शुरू से लगातार अभी जो है चैप्टर वाइज पढ़ाते गए। अभी हम लोग का 20 दिन का स्ट्रेटजी है इसमें कि 600 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, हाँ 600 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के। ये यूट्यूब पर हमारे मैथ मस्ती चैनल पर आएगी रात के 9:30 बजे। तो उसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, यानी पूरा एक सेट 20 क्वेश्चन का मैथ और 20 क्वेश्चन का रीजनिंग, ये कंटिन्यू करना है। तो इसको अब चूंकि अब चैप्टर वाइज पढ़ने का आपके पास समय नहीं बचा, ये 20 दिन कोशिश करना है। 20 दिन कोशिश करना है कि 40-40 सवाल अगर बनाते हैं, 20 मैथ के 20 रीजनिंग के, तो 40-40 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 20 दिन में 800 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर 500 से 600 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो निश्चित है कि बहुत फायदा होने वाला है। दूसरी बात, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपके किताब का क्वेश्चन फिक्स है डिजिट सहित जो वही आ जाएगा। जो कोई टीचर अगर कह दे कि ये टिक लगा दो, ये टिक लगा दो, ये अंडरलाइन कर लो, ऐसा नहीं होता है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में। इसमें हर चीज को बारीकी से सीखना पड़ता है। मैं अगर आपको पढ़ा दिया कि 20% और 15% दो क्रमिक छूट के समतुल्य छूट क्या होगा, आप ये पढ़ के गए और एग्जाम में आ गया 25% और 7% दो क्रमिक छूट के समतुल्य छूट क्या होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसको अंडरलाइन कर देते हैं यही आएगा? डिजिट अंतर रहेगा, पक्का रहेगा। तो कुछ भी हो सकता है या हो सके क्यों डिजिट ही आ जाए। तो गणित को सीखने की चीज है। जो बच्चे सीख के पढ़े हैं, जिन्होंने सीखने की कोशिश किया होगा, तो निश्चित है, चूंकि हम लोग पढ़ाते थे 2 दिन या 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करते थे। अगर बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन में खत्म करेंगे, लेकिन हर चैप्टर का पहला दिन बेसिक पढ़ाएंगे, अगले दिन से उसका प्रश्न करवाएंगे। वो 40, 50, 60 प्रश्न करवा दिए 3 दिन में थ्योरी पढ़ाने के बाद। तो उन बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है, होगा। और अभी जो सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो वो बच्चे डायरेक्ट पकड़ेंगे कि ओ इस चैप्टर में ऐसे पढ़ाया गया था, अच्छा इस चैप्टर का ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो ऐसे ही सारे बच्चों को तैयारी करनी। सर यदि देखा जाए तो मैथ्स का बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, 40 से 44 चैप्टर है। यदि रीजनिंग में देखा जाए तो बराबर नॉन बराबर दोनों है, तो बच्चे कौन सा चैप्टर? 40-44 नहीं, मेनली आपको 25 से लेकर 28-29 चैप्टर जो है जिसको कंप्लीट करने की जरूरत है। और अब कंप्लीट क्या करिएगा, आप चैप्टर वाइज अब नहीं जाइए, अब आप मिसलेनियस पढ़िए। हमसे नहीं पढ़िए, किसी और से पढ़िए, जो भी टीचर सेट बनवा रहे हैं डायरेक्ट, है ना, उससे पढ़िए आप। सर टेस्ट सीरीज सर आप बहुत यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं, यदि बच्चे 2-4-10 वीडियो देख लेते हैं, वैसा कोई वीडियो बताइए जिससे कि उनका कल्याण हो जाए। बहुत लोग, सर ये बात आप सही बोले। मैं ये चाहूंगा कि अभी अगर कोई ऐसे विद्यार्थी
जिनका अभी भी गणित नहीं बुझा रहा जी, है, उनके लिए उनके लिए जी तो उनके लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि हमारी वीडियो जो यूट्यूब पर कोई भी चैप्टर का, जी चाहे वो नंबर सिस्टम में आ जाए, एलसीएम एचसीएफ, घातांक, करनी, वर्गमूल, घनमूल, सिंप्लीफिकेशन, है ना, फ्रैक्शन, चाहे आपका रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी है, उसकी पहली क्लास सबका देख लीजिए। जी 20 दिन है, 20 चैप्टर देख जाइए। निश्चित है कि आप 50% सवाल जरूर बना के आइएगा, अगर आपका 1% अभी क्षमता नहीं है बनाने का तो। चूंकि महिला अभ्यर्थी का ज्यादा कमेंट था कि उन लोगों का जो सर आप गैप बताए, बहुत सारे इससे पहले सोचते थे कि केवल हाँ, बीएड वो कर लेंगे हो हाउस जाएगा। लाइफ हो चुकी थी, उनके वो लिए स्टूडेंट लाइफ से दूर हो गई जी थी। उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि हर चैप्टर का पहला क्लास देखिए। जैसे आपको लिखना है टाइम एंड वर्क पार्ट 1 मैथ मस्ती, जी इतना सर्च करेंगे तो पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 नहीं देखना है पहले, जी हमेशा पार्ट 1 देखना है। हर चैप्टर का पार्ट 1 और अच्छे से समझ के उसको देखिए। और जो भी चीजें मैं पहला वीडियो पढ़ाता हूँ उसमें एकदम कंसेप्ट से, बढ़िया से, आराम से उसको समझाता हूँ। आधे आधे घंटे की वीडियो होगी। आपको लगे कि स्पीड मेरा कम है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, उसमें समय आपके पास कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे करके तैयारी कर सकते हैं वो। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, खासकर महिला अभ्यर्थी हैं या पुरुष अभ्यर्थी हो, कोई भी यदि चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है तो आप मैथ मस्ती में जाइए और वहां पे जो चैप्टर आपका कमजोर हो उस चैप्टर का टॉपिक वहां पे लिखिए और केवल पार्ट 1 लिखिएगा और पार्ट 1 को रिवाइज कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आप बना के आइएगा। सर से और कुछ यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से सर से मिलने का प्रयास करूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी।